बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को लेकर ये खुलासा जो सामने आया है ये आपको हैरान कर देगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो पाकिस्तान का चेहरा सामने आया और उस चेहरे को जो है उजागर करते हुए, पाकिस्तान को अल्टीमेटम देते हुए और पाकिस्तान को सबक सिखाते हुए जिस तरीके से भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर का एक्शन लिया गया था, जो स्ट्राइक की गई थी, जिस तरीके से पाकिस्तान के जो आतंकी लॉन्च पैड्स को तबाह किया गया था। अब आप सोचिए कि फिर से पाकिस्तान जो है उन्हीं लॉन्चिंग पैड्स को वापस से जो है फलाने फुलाने का काम कर रहा है और फिर से आतंकी लॉन्च पैड को खड़ा कर रहा है। और मजे की बात इसमें ये कि हर बार की तरह आईएसआई जो है उसे फंडिंग कर रही है। अब आप दरअसल ये सोच रहे हो कि आखिर अभी तो हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर जो है हुआ है, पाकिस्तान पहले से ही डर में है क्योंकि जल सिंधु जो समझौता है वो भी अब तक जो है करार कंटिन्यू नहीं किया गया है। तो पाकिस्तान तो वैसे ही पहले से परेशान है, वहां पर बूंद बूंद के लिए पाकिस्तानी तरस रहे हैं और ऐसे में पाकिस्तान कैसे ये हिमाकत कर सकता है कि वो लॉन्चिंग पैड्स को वापस से जो है एक्टिव करने का काम करे। दरअसल ये हम नहीं कह रहे, ये जो खुफिया एजेंसीज हैं उनकी तरफ से साफ तौर पर ये पता चला है, ये जानकारी सूत्रों के हिसाब से मिली है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इंटरसेप्ट किया है, जिससे पता चलता है कि हाल ही में जो बहावलपुर में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, इस बैठक में जैश, लश्कर, हिजबुल और टीआरएफ सहित दूसरे आतंकी संगठनों के टॉप कमांडर वहां पर शामिल थे और इसमें आईएसआई ने ध्वस्त किए गए आतंकी कैंप और लॉन्चिंग पैड्स को दोबारा से रीडेवलप करने के लिए फंडिंग और ह्यूमन रिसोर्स देने का बड़ा आश्वासन दिया है। और इसके बाद से जो है एक बार फिर से अब ये सरगर्मियां, ये चर्चा, ये बातें शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तान आखिर क्यों अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। दरअसल आपको बता दें कि सुरक्षा बलों के सूत्रों के मुताबिक से दरअसल एक बड़ी जानकारी मिली है, जिसमें भारतीय सेना की तरफ से मई के महीने में जिन आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया था, उन्हीं आतंकी ठिकानों को जो है, उन्हीं ट्रेनिंग कैंपों को फिर से पाकिस्तान जो है भारी फंडिंग देकर एक बार फिर से खड़ा करने में जुट गया है। और सूत्र ये बताते हैं कि पाकिस्तानी सेना, उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआईएस और पाक सरकार इन आतंकवादी ढांचों को दोबारा से खड़े करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, खासकर पाकिस्तान अवैध कब्जे वाले कश्मीर, पीओके और उससे अलग इलाकों में। अब ऐसे में दरअसल सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये कैंप्स कहाँ बनाए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के आतंकी संगठन और आईएसआई एलसी के पास घने जंगलों में हाईटेक और छोटे छोटे आतंकी कैंप बनाए जा रहे हैं ताकि वे निगरानी और हमलों से बच सके। ये कदम भारतीय सेना के उस अभियान के बाद उठाया गया है जिसमें लश्कर ए तैयबा एलटी, जैश ए मोहम्मद जेईएम, हिजबुल मुजाहिदीन और द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ जैसे आतंकी संगठनों के ठिकानों को तबाह किया गया। यानी कि अब जो है तैयारी बहुत जोर शोर से पाकिस्तान कर रही है और एकदम हाईटेक आधुनिक सुविधाओं से लेस जो है ये कैंप बनाए जा रहे हैं, प्लानिंग के साथ कि छोटे छोटे कैंप हो ताकि किसी की निगरानी में ना आए और इसको कोई देख ना पाए। और जिन कैंपों को दोबारा से बनाया जा रहा है, वो जो जगह है, अड्डे कहाँ कहाँ पर आतंकी ठिकानों के होंगे, इसका अगर हम जिक्र करें तो जो सूत्र बताते हैं, जो जानकारी खुफिया एजेंसी की सामने आई है वो ये कि वो लूनी, पुतवाल, टाइपू पोस्ट, जमीला पोस्ट, उमरनावली, चपराल, फॉरवर्ड कहता, छोटा चक और जंगलोरो जैसे इलाकों में स्थित हैं। जानकारी के मुताबिक अब इन शिविरों को उन्नत तकनीकी से लैस भी किया जा रहा है ताकि वो थर्मल इमेजर, फोलियस पेनिट्रेटिंग रडार और सैटेलाइट से बच सके। वहीं पाक सेना और आईएसपीओके में मौजूद 13 लॉन्चिंग पैड्स को दोबारा से रीडेवलप करने की तैयारी में है। तो रीडेवलप जो है किए जा रहे हैं लॉन्चिंग पैड्स, जो आतंकी लॉन्चिंग पैड से उन्हें दरअसल पाकिस्तान जो है वापस से डेवलप कर रही है। हालांकि अभी हाल ही में जो चाइना में मीटिंग हुई थी एससीओ की, वहां पर कैसे पाकिस्तान और चाइना बलूचिस्तान का मुद्दा उठाकर, मतलब आतंकवाद को जो है ढकने की कोशिश, जो आतंकवाद पाकिस्तान पाल रहा है उसे ढकने की कोशिश पाकिस्तान जो है चाइना में कर रहा था। लेकिन जो ये जो खुफिया एजेंसीज की जानकारी साफ तौर पर निकलकर सामने आई है, ये बताती है कि पाकिस्तान जो है कितना बड़ा
जो है धूर्त आतंकवाद के मामले में बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो अभी कल ही की बात है, एससीओ मीटिंग में बड़ी-बड़ी बातें कर रहा था, कसीदे गढ़ रहा था और सुरक्षा के नाम पर और इंडिया पाकिस्तान के नाम पर झूठ बोलने की जो है हिमाकत कर रहा था। आप सोचिए उसी पाकिस्तान को लेकर अब जो ये खुलासे हुए हैं, ये साफ तौर पर पाकिस्तान के असली चेहरे को दिखाता है। ना सिर्फ असली चेहरे को दिखाता है, बल्कि ये बताता भी है कि पाकिस्तान जो है कैसे बार बार अपनी नापाक हरकतों को दिखा रहा है। बड़ा ऑपरेशन भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया। भारतीय सेना और ना सिर्फ भारतीय सेना बल्कि जो हमारे भारत के केंद्रीय गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, वो भी साफ साफ सख्त लहजे में ये कह चुके हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी कीमत पर कोई भी चूक की जाती है और कहीं भी शातिर बनने की कोशिश पाकिस्तान करता है, तो ये ऑपरेशन सिंदूर फिर से जारी हो जाएगा। लेकिन बावजूद इसे समझने के बावजूद जो है इस पर जो है नजर डालने के, इस पर गौर करने के, पाकिस्तान जिस तरीके से अपने आतंकी लॉन्चिंग पैड्स को फिर से रीडेवलप करने की कोशिश कर रहा है, ये बड़ी जो है ये बड़ी संकेत के तौर पर इसको हम देखें, बड़े संकेत के तौर पर इसे देखें कि पाकिस्तान जो है फिर से तबाह होने की जो है अपनी प्लानिंग कर रहा है। क्योंकि अगर भारत की तरफ से अगर भारत को पाकिस्तान फिर किसी तरीके से जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो भारत की तरफ से जो एक्शन लिया जाएगा उसमें पाकिस्तान पूरे तरीके से नेस्ता नाबूद हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान इसके बावजूद भी बाज नहीं आ रहा और जो खुफिया एजेंसी से जानकारी निकलकर सामने आई है, ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो है फिर से अपनी कब्र खोदने की जो है तैयारी कर रहा है। लेकिन फिलहाल इसको लेकर ये जो खुफिया एजेंसीज की खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान जो है फिर से आतंकी लॉन्चिंग पैड्स को जो है रीडेवलप कर रहा है और इस बार जो है नई चालाकी और नए शातिर अंदाज के साथ पाकिस्तान जो तैयारी कर रहा है, इसको लेकर क्या आपकी राय है, क्या आपको लगता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।